तो फिर स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न इंग्लिश ऑल टाइप में। तो दोस्तों यहाँ पे हम इंग्लिश से जुड़ी कुछ ना कुछ चीज़ें देखते रहते हैं, चाहे वो स्पीकिंग से रिलेटेड हो चाहे वो राइटिंग से रिलेटेड हो। तो आज का जो टॉपिक है हमारा बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक होने वाला है। कुछ सेंटेंसेस हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, कुछ सेंटेंसेस हम यहाँ पे देखेंगे लेकिन जो उनका बिल्कुल अलग तरीके से होगा। जैसे पहला ही मैं एग्जाम्पल लिख लेता हूँ, जैसे अंधेरा हो रहा है, ठीक है, हम इस तरीके से सेंटेंसेस बोलते हैं, अंधेरा हो रहा है, ठीक है। गर्मी हो रही है, ठंड हो रही है, ठंड बढ़ रही है, बारिश हो रही है, हवा तेज हो रही है, भीड़ हो रही है, शोर बढ़ रहा है, दिन छोटे हो रहे हैं। इस तरीके के सेंटेंस दोस्तों हम आज देखेंगे, लेकिन हर सेंटेंसेस को बनाने का एक अलग तरीका होगा। किसी को सिमिलर भी हो सकता है, मतलब सेम भी हो सकता है, थोड़ा सा अलग भी हो सकता है। तो जैसे पहला है अंधेरा हो रहा है, तो अंधेरा हो रहा है इसको हम कैसे बनाएंगे। देखिए, जब हमारे पास कुछ भी सब्जेक्ट नहीं होता है तो वहाँ पे हम इट का यूज करते हैं, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। सबसे पहले हम इट का यूज कर लेंगे कि हमारे पे यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, तो हमने यहाँ पे इट का हमने यूज कर लिया, ठीक है। अंधेरा हो रहा है, इट इज़, क्योंकि देखिए हो रहा है कंटिन्यूस का है तो यहाँ पे हम इज लगा देंगे। अब अंधेरा हो रहा है, अब अंधेरा होने को ऐसे नहीं जैसे अंधेरा हो गया हम क्या बोल सकते हैं, डार्किंग नहीं बोलेंगे, बिल्कुल गलत है। तो अब हम गेट का यूज करते हैं, वहाँ पर हम गेट का यूज करते हैं, गेट। लेकिन अब ये कंटिन्यूस का है तो हम गेट को गेटिंग कर देंगे, गेटिंग डार्क, ठीक है। इसका ये हो जाएगा, अंधेरा हो रहा है, इट्स गेटिंग डार्क। अब ये किस तरीके से बनता है दोस्तों, जब हमारे पास इस तरीके से होते हैं तो हम आपको गेट का यूज करते हैं। जैसे डार्क, अब अंधेरा क्या होता है, अंधेरा होना, अंधेरा होना तो है लेकिन कोई वर्ब नहीं है, ये अंधेरा हमें दिख रहा है, अंधेरा हो रहा है, ठीक है, वो हम बोल भी रहे हैं लेकिन अंधेरा वहाँ पे कोई वर्ब नहीं हो रहा है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है, वहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है, हम केवल देख रहे हैं। तो वहाँ पर हम डार्क को डार्किंग नहीं कर सकते, वहाँ पर हम गेट का यूज करते हैं। कंटिन्यूस का है इसलिए हम इट्स गेटिंग, हमने गेटिंग, गेट का हमने गेटिंग कर दिया, तो इट्स गेटिंग डार्क, ठीक है। इस तरह के थोड़ा ये हट के सेंटेंसेस हैं, ये हम यहाँ पे देख रहे हैं। एक अगला है दोस्तों, गर्मी हो रही है, गर्मी हो रही है। तक वीडियो पॉज करके आपको ये वाला बनाना है कि गर्मी हो रही है, इसको हम कैसे बनाएंगे। एक होता है ठंड बढ़ रही है, ठंड बढ़ रही है, ठंड बढ़ रही है। तब तक वीडियो पॉज करके आपको इनको बनाना है। बारिश शुरू हो रही है, बारिश शुरू हो रही है। सब उसी तरीके से हैं, कोई एक्शन हो नहीं रहा है लेकिन हमें पता है कि कुछ हो रहा है, ठीक है। चाहे अंधेरा, चाहे गर्मी, चाहे ठंड, बारिश, कोई एक्शन नहीं है। तो इस तरीके से ही हम किस तरीके से बनाएंगे अभी देखेंगे। तब तक आपको वीडियो पॉज करके एक बार खुद से बनाने का प्रयास करना है। हवा तेज हो रही है, हवा तेज हो रही है। एक और देखते हैं दोस्तों, भीड़ बढ़ रही है, भीड़ बढ़ रही है, ठीक है। एक है दोस्तों सातवां, शोर बढ़ रहा है, शोर बढ़ रहा है। तब तक आपको वीडियो पॉज करके हर कोई सेंटेंसेस बनाते हुए चले जाना है। दिन छोटा हो रहा है, दिन छोटा हो रहा है। तो आप किसी में भी देख सकते हैं, हमारा कहीं पे भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो जैसे कुछ भी चीज़ हो हम उसको उसके साथ नहीं बुलाएंगे, सारे गेट से बनेंगे, लेकिन कुछ अलग तरीके से भी बन सकते हैं, वो हम भी यहाँ पे देखेंगे। रात लंबी हो रही है, रात लंबी हो रही है। एक और देख लेते हैं दोस्तों, मौसम बदल रहा है, मौसम बदल रहा है, ठीक है। अब हम इनको यहाँ पे बनाने का प्रयास करेंगे दोस्तों, ठीक है। अगला है दोस्तों, गर्मी हो रही है, गर्मी हो रही है, इसको क्या बोलेंगे, सीधे सीधे ये भी हमारा सेम आ जाएगा, इट इज,
ठीक है, हमारा सेम आ जाएगा इट इज़। इसमें भी हमारा कोई सब्जेक्ट नहीं है इसलिए इट यूज़ कर लेंगे। कंटिन्यूस का है तो ईज आ गया। तो गर्मी को भी दोस्तों हम हॉट को हम हॉटिंग नहीं बोलेंगे, ठीक है, हॉट को भी हम हॉटिंग नहीं बोल सकते, कोई एक्शन नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे भी हम गेट का ही यूज करेंगे, गेटिंग, ठीक है। इट इज़ गेटिंग हॉट, इट इज़ गेटिंग हॉट, गर्मी हो रही है, ठीक है। अगला है दोस्तों ठंड बढ़ रही है, अगला है ठंड बढ़ रही है। तो इसमें भी हमारा कोई वर्ब नहीं है, सॉरी कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो पहले इट इज़, इसमें भी गेट लगा देंगे क्योंकि यहाँ पर भी हमारा कोई एक्शन नहीं हो रहा है। ठंड, तो ठंड को हम क्या बोलते हैं, कोल्ड, कोल्ड, इट इज़ गेटिंग कोल्ड, इट इज़ गेटिंग कोल्ड, ठीक है। अब दोस्तों जो बारिश में यहाँ पे थोड़ा सा एक आता है कि बारिश होनी है, हो रही है, तो वहाँ पे क्या बोलते हैं कि कई बार तो हम रेनिंग भी बोल देते हैं, इट्स रेनिंग, बारिश शुरू हो रही है। अगर यहाँ पे होता है केवल बारिश हो रही है, तो बारिश क्या है, बारिश आपको क्या लग रहा है, बारिश लग रहा है ना, जब बारिश होती है तो वहाँ पे लग रहा है कुछ एक्शन हो रहा है क्योंकि बारिश की बूंदें गिर रही हैं। वहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, वहाँ पे हमारे एक्शन हो रहा है, बारिश की बूंदें हमारी गिर रही हैं, ठीक है। तो वहाँ पे कुछ ना कुछ हो रहा है, तो वहाँ पे हम रेन का रेनिंग कर देते हैं। लेकिन अगर ये होता बारिश हो रही है तो हम केवल कर देते इट्स रेनिंग, हम फिर कर देते इट्स रेनिंग। लेकिन यहाँ पे हमारा वर्ब क्या है, शुरू, शुरू यहाँ पे हमने एक लिखा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ब तो हमारा है नहीं, इट के साथ ही आ जाएगा, इट इज, ये हमारा शुरू है इसमें मेन वर्ब, तो स्टार्टिंग, इट इज स्टार्टिंग रेन, इट इज स्टार्टिंग रेन, इट इज स्टार्टिंग रेन, ठीक है दोस्तों। अब अगला बनाएंगे, अब अगला है हमारा हवा तेज हो रही है, हवा तेज हो रही है। अब देखिए दोस्तों, हवा के लिए हम इट का यूज नहीं करते, यहाँ पे द का यूज करेंगे हम, द, ठीक है। अब हवा को क्या बोलते हैं, वाइंड, ठीक है, हवा को बोलते हैं वाइंड, ठीक है, द वाइंड, द वाइंड इज, ठीक, द वाइंड इज। अब दोस्तों अब देखो, वाइंड को वाइंडिंग नहीं बोल सकता, हवा हमें केवल दिख रही है, ठीक है, हवा केवल हमें पत्तों के साथ दिख रही है, लेकिन हवा नहीं दिख रही है हमें। जैसे बारिश क्या था, बारिश की बूंदें तो हमें खुद दिख रही है, आप बाहर जाइए तो आप महसूस करेंगे, बारिश की बूंदें आप गिरे, आप गिले हो जाएंगे, लेकिन हवा में ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो इसके लिए भी हम गेट का ही यूज करेंगे, द वाइंड इज गेटिंग, द वाइंड इज गेटिंग। लेकिन इसमें एक चीज़ और है, तेज, ठीक है, तेज के लिए हम बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग, यानी कि स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गर, द वाइंड इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर, हवा तेज हो रही है, द वाइंड इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारा बनेगा। अगला दोस्तों भीड़ बढ़ रही है, भीड़ बढ़ रही है, तो यहाँ पे भी हम द का ही यूज करेंगे, भीड़ को हम बोलते हैं क्राउड, द क्राउड, CROWD इज। अब देखिए यहाँ पे बात किसकी हो रही है, बढ़ना, ठीक है। अगर भीड़, तो भीड़ रही है तो हमारा बनेगा नहीं, भीड़ बढ़ रही है तो क्राउड इज इंक्रीजिंग, बढ़ने को क्या बोलते हैं हम, इंक्रीज, CREA, इंक्रीज की स्पेलिंग होता है ENCREASING, ठीक है, इंक्रीजिंग, तो क्राउड इज इंक्रीजिंग, क्योंकि यहाँ पे क्या है हमारा वर्ब क्या है, यहाँ पे बढ़ना, तो बढ़ना को हम इंक्रीज कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमारा गेटिंग नहीं आएगा, इसलिए हम सीधा इंक्रीज, इंक्रीज का इंक्रीजिंग। अब शोर बढ़ रहा है, शोर देखिए, शोर क्या होता है, शोर हमें सुनाई देता है, एक एक्शन हो रहा है, जब हम जोर से बोलेंगे हाँ ओ, देखिए हमारा शोर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन जब हम एक्शन कर रहे हैं तभी बढ़ रहा है ना, तो नॉइस को हम यहाँ पे कर सकते हैं, शोर बढ़ रहा है, द नॉइस, द नॉइस इज। बट बात वही है कि यहाँ पे भी हमारा बढ़ने की बात हो रही है, तो बढ़ने को हम फिर से वही इंक्रीजिंग कर देंगे, शोर बढ़ रहा है, द नॉइस इज इंक्रीजिंग, द नॉइस इज इंक्रीजिंग, शोर बढ़ रहा है, ठीक है। अब अगला दोस्तों, दिन छोटा हो रहा है, दिन छोटा हो रहा है, फिर वही हमारा ये भी द से ही बनेगा, द डे इज। अब छोटा, दिन छोटा होना क्या है, कोई वर्ब है, कोई एक्शन है, नहीं है, तो यहाँ पे भी हमारा गेट का ही यूज होगा, दिन छोटा हो रहा है, द डे इज गेटिंग, तो यहाँ पे भी हम गेट का ही यूज करेंगे, तो द डे इज गेटिंग, छोटा होने को क्या बोलते हैं, शॉर्ट, तो शॉर्टर को शॉर्टर कर सकते हैं यहाँ पे दिन छोटा हो रहा है, द डे इज गेटिंग शॉर्टर, द डे इज गेटिंग शॉर्टर।
अब अगला है दोस्तों, रात लंबी हो रही है, तो द नाइट इज, यहाँ पे भी हमारा गेट का ही आएगा, गेटिंग। छोटे के लिए हमने बोल दिया शॉर्टर, तो लंबा के लिए हम बोल सकते हैं लॉन्गर, LONGER। द नाइट इज गेटिंग लॉन्गर, द नाइट इज गेटिंग लॉन्गर। अब अगला दोस्तों, मौसम बदल रहा है, तो मौसम बदल रहा है, तो यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है, केवल अगर मौसम का ही होता है तो हमारा एक्शन नहीं होता, लेकिन बदलना यहाँ पे क्या है, एक वर्ब है। तो मौसम बदल रहा है, मौसम को बोलते हैं दोस्तों वेदर। अभी मौसम इज नहीं कर देना है आपको, WEATHER, द वेदर इज, बदलना आपको पता ही है, चेंज, तो चेंजिंग, द वेदर इज चेंजिंग। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा ये सेंटेंसेस बनेगा। आज हमने यहाँ पे सीधे सीधे हम ये समझ सकते हैं, गेट का हमने यूज यहाँ पे समझा, ठीक है। गेट का हमने यूज समझे कि गेट हमारा कहाँ पे यूज होता है, कहाँ पे हमारा एक्शन है, कहाँ पे हमारा वर्ब है, उस तरीके से हम गेट का यूज कर सकते हैं। अंधेरा हो रहा है, इट इज़ गेटिंग डार्क। गर्मी हो रही है, इट इज़ गेटिंग हॉट। ठंड बढ़ रही है, इट इज़ गेटिंग कोल्ड। बारिश शुरू हो रही है, इट इज़ स्टार्टिंग रेन। हवा तेज़ हो रही है, द वाइंड इज़ गेटिंग स्ट्रॉन्गर। यहाँ पे शुरू होने की बात है, इसलिए हमें स्टार्ट आ गया, स्टार्टिंग। भीड़ बढ़ रही है, द क्राउड इज इंक्रीजिंग, बढ़ने की बात हो रही है। शोर बढ़ रहा है, द नॉइज इज इंक्रीजिंग, यहाँ पे बढ़ने की बात हो रही है। दिन छोटा हो रहा है, द डे इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर। दिन यहाँ पे हमारा फिर से गेट का लग जाएगा, दिन छोटा या दिन बड़ा, रात लंबा, रात छोटी, ये हमारा गेट का आएगा, क्योंकि हम यहाँ पे कोई और भी एक्शन नहीं हो रहा है। मौसम बदल रहा है, यहाँ पे बदलने की बात हो रही है, तो वेदर इज चेंजिंग। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा ये एक छोटा सा टॉपिक था आज। तो आप उम्मीद करता हूँ जरूर आपके समझ में आया होगा, कुछ वोकेबलरी भी आपकी इंक्रीज हुई होगी। तो इस तरीके सेंटेंसों को हम इस तरीके से बनाएंगे। अगर कोई डाउट है इसमें तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि हम उन डाउट को आपका कमेंट बॉक्स के माध्यम से या अगली वीडियो के माध्यम से ज़रूर दूर कर सकें। मिलता हूँ दोस्तों अगले वीडियो में कुछ और चीज़ों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।